आज के युवाओं से मेरा एक प्रेम पूर्वक संदेश, जो भी युवा मेरी बात को सुन रहा है तो थोड़ा सा अपने माँ बाप, अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, भाई को ध्यान करके इस बात को गौर करे। भाइयों, जो भी युवा निराशा की तरफ जा रहा है, जो भी युवा कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसने कल या कुछ दिन पहले एग्ज़ाम दिया था, जो भी युवा, जो भी स्टूडेंट जिसने 10वीं का पेपर दिया था, माँ बाप के सपने थे कि हमारा बेटा ये करेगा, जो भी युवा आज भाग दौड़ की दुनिया में नौकरी के लिए निकला था और उसका इंटरव्यू लिया था मेरे जैसे कुछ लोगों ने, और वो हतोत्साहित हो रहा है, वो युवा जिसके 10वीं में 12वीं में नंबर कम आ रहे हैं, वो युवा जिसको आगे बढ़ना था, जिसने किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी, रातों रात अपने सपनों को जान दी थी, लेकिन उसे मंजिल दूर नहीं कह सकते या अभी रुकी हुई नज़र आ रही है। तो उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, आपके सपनों के साथ में आपके छोटी बहन, बड़ी बहन, सबसे ज़्यादा आपके वो पिता जिसने बचपन से आपको पढ़ाया लिखाया, आपके सपनों में अपने सपनों को देखा, आपकी वो माँ जो आपको स्कूल तैयार करके भेजती थी और सपना देखती थी कि मेरा राजा बेटा या मेरी राजा बेटी, युवा और युवतियों दोनों के लिए, कि ये मेरी बेटियां जाएगी, मेरा नाम कमाएगी, मेरा बेटा कुछ करेगा। आज वो युवा, वो युवतियां जो हतोत्साहित हो रही है कि हमें पता नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, 10वीं में नंबर नहीं आए, 12वीं में नहीं आए, तो मैं क्या करूँगी। तो युवाओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो सीख आपको लेनी पड़ेगी अपने माँ बाप, बड़े भाई से, क्योंकि जो दिक्कतें या जो प्रॉब्लम्स आपको अशिक्षित होने पे आ रही है, वो प्रॉब्लम्स और वह दिक्कतें आपके माँ बाप, बड़े भाई या और भी रिश्तेदार होंगे आपके, देखते होंगे, उन्होंने भी उन प्रॉब्लम को फेस किया है जब वह शिक्षित नहीं थे। तो उनसे सीखिए, जिंदगी का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। आपने कुछ करने की कोशिश की थी, कुछ करना बंद नहीं किया है। जब तक आप बंद नहीं करेंगे, नौकरी नहीं तो किसी और क्षेत्र में, उस कला में नहीं तो उस कला में, जब तक आप चलते रहेंगे और आपके पेरेंट्स, माँ बाप, छोटी बहन, छोटा भाई आपको देख के शिक्षा लेता रहेगा, लेकिन आप टूट रहे हैं, आप गलत आदतों की तरफ जा रहे हैं, उससे आपकी उस माँ, उस बाप का सपना भी टूट जाएगा। और सबसे बड़ी और भयानक बात, कुछ युवा हतोत्साहित होकर जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा उस माँ बाप के लिए कठोराघात है। वह जिंदगी क्या इस जन्म में भी उस कठोराघात को नहीं भूल सकते हैं। आप चले जाओगे, लेकिन आप उन माँ बाप को तिल तिल करके मरता छोड़ के जाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आप उनके साथ रहें। एक ये बात मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको भी सोचना चाहिए कि धूप के बाद छाँव, दिन के बाद रात आती है, तो ये कौन सी दिखते हैं। हमारा देश ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे ऐसे परिवारों से आए हैं, बिल्कुल निम्न परिवारों से आए हैं, जिन्होंने शुरुआती जीवन में कठिनाइयाँ देखी, असफलताओं को चखा है, लेकिन वह आगे बढ़े हैं। इसलिए युवाओं से आज इस एपिसोड में ये विनती करता हूँ कि आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन को रोके नहीं, जीवन को चलायमान रखें। इसी में आपके माँ बाप और हमारी खुशियाँ हैं। जय हिंद।